अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पे गौरव करते हैं। हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पे गौरव करते हैं। क्रूस में मेरा कल्याण है, क्रूस में मेरा पुनरुत्थान। महिमा हो क्रूस महान। हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पे गौरव करते हैं। क्रूस में मेरा उद्धार है, क्रूस में मेरी मुक्ति है। महिमा हो क्रूस महान। हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पे गौरव करते हैं। और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। प्यारे भाइयों बहनों, हम क्रिस्त के भाई बहनों के लिए पवित्र सप्ताह महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों, मरण और पुनरुत्थान को याद करते हैं। पवित्र सप्ताह को बीते रविवार रविवार के साथ में हम लोगों ने शुरू किया था। और अभी आज एक बड़ा समारोह है, जिसे बताया गया अभी इंट्रोडक्शन में। 3 विशेष बातों पर मनोचिंतन करने के लिए बुलाए जाते हैं। प्रभु विनम्र होकर अपने शिष्यों की पैर धोते हैं, प्यार करते हैं, प्यार को दिखाते हैं, आदर सम्मान करते हैं। पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना का दिवस है। पवित्र यूकरिस्ट का, जैसे हिंदी हम अपनी भाषा से कहेंगे तो पवित्र यूकरिस्ट का जन्मदिन है। साथ में पुरोहिताई संस्कार का भी आज जन्मदिन है। 3 महान घटनाओं को याद करते हुए इस पवित्र सप्ताह की विशेष समय में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए भक्ति विश्वास के साथ Hallelujah.
हम उस परम पवित्र व्याकुल के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें तेरे इकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान अपने प्रेम का बोझ लिया। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो त्रिधा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेम से दिया गया आज का पाठ ईश्वर द्वारा दी गई उस आज्ञा का वर्णन करता है जिसके तहत यहूदी लोग हर साल पास्का पर्व के अवसर पर मेमना खाते थे। वह निर्गमन ग्रंथ से आज का पाठ। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा। तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन तुम लोग चप्पल पहनकर कमर कसकर हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्य और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र की सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। आशीर्वाद
को भी यही बता दिया है। जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना करी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब मेरे अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रणाम देने वाले थे। शैतान ब्याही के समय तक सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास। जब वे सीमोन पेट्रोस के पास पहुंचे तो पेट्रोस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेट्रोस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सीमोन पेट्रोस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर। समाचार है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नए साल की पहले की बात है। हमारे नगर प्रांत में एक बस्ती में एक नया गिरजा बनने की बात कई साल से हो रहा था। रग्बी में नया गिरजा बनने के लिए फैसला लिया गया। बड़ा बस्ती है और जब मैं वहां पर विजिट के लिए गया, मैंने पूछा गिरजा का फिर 2 महीने पहले दोबारा मुझको फोन करके बोले, मुझे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें से कुछ लोग गिरजाघर को और बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप कभी आ सकते हैं तो आइए। तो मैं फिर गया, उधर गा रहा था मैं, इसलिए नहीं गया। अगर आते हैं उनके लिए बना सकते हैं, वाह वाह। और जो फैसला लगा हुआ था वो मैंने 14 लंबाई में गिरजा बना दिए थे। और बाद में कुछ और प्रॉब्लम हुआ, उस गिरजाघर को बनाने वाला मिस्त्री बेकारी था। हम लोग का चर्चा नहीं, कोई जवाबदार है, बेकारी जवाबदार। तो मैं गया दोबारा, मेरे पास वही माफी बोले, आप भी कर सकते तो आप कर देंगे। तो मैं कुछ बोलने के पहले मिस्त्री का मैं कुछ नहीं कहा। मिस्त्री जो कैथलिक नहीं है वह तरह कहा, हालांकि मैं यहाँ पर 8 महीने से काम करता हूँ। संडे मंदिर में गिरजाघर आधा भी नहीं बना, क्यों बड़ा करना? तो मैं बोला, देखो ये जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, कौन दे रहा है? मिस्त्री जो हमारा चर्च नहीं है, पैर से है, वो देखा, संडे से देखा, उसी गिरजाघर को उपयोग करते थे, आधा भी नहीं बनता है, इसलिए क्यों लंबा करना? बोला मैं मिस्त्री बात को मानता हूँ, आपका बात नहीं मानता। बस बढ़िया, मेरी बात जैसे प्रभु यीशु के शब्द में गाया गया, ये व्यक्ति लोग भी दोबारा घर में पड़ जाए, शायद ये मिसा नहीं होगा। कोई मरने से बाहर मिसा करके गाते हैं, ये लोग अपने आप को गाते आते और अपने आप घर में जाकर बंद कर देते, वो नहीं होगा। क्यों कोई बोले आप भरा दे जाता तब आते हैं, हाँ हर क्रिसमस के आप पास में जाता है। अच्छा मैं इस बात को क्यों यहाँ पर लेके आया? डेली मास में हम सोचते भी यहाँ पर शायद व्यापी कर अपनी मम्मा मम्मी सिस्टर को छोड़ क्रिश्चियन नम्रता और प्रेम की व्यवहारिक शिक्षा देती है। अपने चेलों को इसकी शिक्षा देने के लिए यीशु ने स्वयं ने एक दास के समान उनके पैर धोए। यहूदी लोग घर आए
थे। यह दास का काम समझा जाता है, लेकिन यीशु दास के समान उनके पैर थे। उन्हीं का अनुकरण करते हुए पुरोहित 12 व्यक्तियों के पैर धोते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों को चेला बनने के लिए चुना गया है वे कृपया शामिल हैं।
उदारता पूर्वक सुसमाचार का प्रचार के लिए कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी क्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु क्रिस्त में विश्वास कर सभी एक हो जाए और सभी एक ही भला चरवाहा यीशु क्रिस्त के झुंड में शामिल हो जाए। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें कि सभी एक दूसरे को ईश्वर के बेटे बेटी के रूप में देखें और शत्रुता, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच जैसे अवगुण समाप्त हो, देश में एकता, प्रेम और शांति का माहौल हो। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारी इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि सभी ईसाई एक दूसरे के प्रति हमारा सच्चा प्यार देखें और इस तरह मसीह के प्रति आकर्षित हो। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बुलाहट के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वरी बुलाहट हमारे के बीच से उत्पन्न हो, जिससे ईश्वर की दरबारी में काम करने के लिए भरपूर मजदूर मिले। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समय और स्पेस के आधार पर, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म 2025 साल के पहले हुआ था। टाइम कहां हुआ था? यरूशलेम में हुआ था। आज हम लोग इस साल 2025 साल में हम लोग पूरी वर्ष मनाते हैं। मेरा शादी हुआ था इस ईस्वी में, यहाँ पर मैं जुबली मनाऊंगा उस ईस्वी में। उसको छोड़कर हम लोग सोच नहीं सकते थे। ईश्वर समय से बाहर, समय से बाहर। आदम या पाप क्या है? आदम केवल मनुष्य था, प्रथम आदमी था, दोनों को मनुष्य थे। उनको ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया दिमाग में। उनको क्या सोचे, मैं इस समय और स्पेस से बाहर जाकर ईश्वर के समान करना शुरू करूंगा। गलती वही तो हुआ, गलती वही तो हुआ। तो लिमिटेशन के द्वारा ईश्वर ने बनाया है, हम क्या सोच से बाहर जाएंगे, ईश्वर के समान बनाएंगे, वहां पर गलती हुआ। तो इस मतलब क्या होगा? इस मतलब क्या हुआ? हमारे लिए क्रिसमस 25 दिसंबर, हमारे लिए प्रभु का मरण गुड फ्राइडे, हमारे लिए प्रभु का पुनरुत्थान मरण के बाद तीसरा दिन हमारे लिए, क्योंकि हम लोग उसको अलग तरह से सोच नहीं सकते, बात कर नहीं सकते। लेकिन ईश्वर के लिए इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ईश्वर आपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपसे यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य सफल होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा ज्ञान है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत प्रभु, इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और सर्वप्रथम स्वयं को तुझे मुक्तिदायक बलि स्वरूप ठहराया और आदेश दिया कि हम इनकी स्तुति में इसे अर्पित करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण करके हम बलिष्ठ होते, हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम विशुद्ध होते। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक विश्वास का रहस्य। इसलिए प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्ति पर प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग लोक का स्मरण करते तथा वही पवित्र कलीसिया हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम प्रिय कन्या कुमारी मरी उनके वरदान यूसुफ तेरे धन्य प्रेरितों प्रताप शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं पर अटल भरोसा है। ये प्रभु तुझसे निवेदन है
हमारे परम निर्मल समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की देते अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सिद्धराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी आगमों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा है। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया से निवृत्त होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिरा चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक वृत्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। यही प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे लिए मरा है, हमारे लिए प्रजीवित हुआ है और हमें न्याय करने के लिए आने वाले हैं। इस रोटी और कागज में अपने शरीर रक्त के साथ सचमुच उपस्थित हैं। वे हमारे लिए आना चाहते हैं, हमारे पापों को उठाते हैं, हमारी मुक्ति करते हैं। पहले हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं, तुम सब
जिसका आज जन्म दिवस है। सबसे पहले पुरोहित 3 बार धुवन देकर पवित्र संस्कार को सम्मान करते हैं। अभी हम जुलूस के लिए तैयार हैं। वो स्वागत जुलूस का नेतृत्व करते हैं। जिस प्रकार हम इस लोक में भाग लेने से नवस्मृति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम उनकी स्वर्गीय भोज से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा अब हम परम पावन संस्कार का जुलूस करेंगे। जुलूस का उद्देश्य यह है कि हमें पावन संस्कार को विशेष आदर देना, जिसका आज जन्म दिवस है। सबसे पहले पुरोहित 3 बार धुवन देकर पवित्र संस्कार को सम्मान करते हैं। अभी हम जुलूस के लिए तैयार हैं। स्वागत जुलूस का नेतृत्व करते हैं। जुलूस में पावन संस्कार की आराधना के लिए बनी हुई एवं सजी हुई वेदी पर ले जाया जाता है। जुलूस के समय पवित्र साक्रामेंट के आदर में उपयुक्त गाना गाया जाता है। उसके बाद वेदी का अनावरण किया जाता है। यह वेदी यीशु के दुखों का प्रतीक है। अभी हम पवित्र संस्कार की आराधना करने के लिए जाएंगे और इस महान वरदान के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। यह
का अनुभव करें। हम सबों के जीवन के लिए यह सबसे उत्तम समय है जब स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम सभी को मन ही मन पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु